घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। परसों की तस्वीरें अभी तक आपके जहन से नहीं निकली होंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा हुई, जो उत्पात हुआ, उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार अपना डंडा चलाने के मूड में दिख रही है। हिंसा की 394 पुलिसकर्मियों को जख्मी किया। अब एफआईआर 33 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बड़े नेताओं के खिलाफ धाराएं खड़ी कर दी गई हैं। देशद्रोह तक के मुकदमे कायम किए जाएंगे। हिरासत में किसान लिए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, वहां से टेंट हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल शाम को ही वहां पर बिजली पानी काट दिया गया था और अब वहां पर डीएम, एसएसपी, आईजी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और पुलिस का, सरकार का जबरदस्त एक बड़ा अमला वहां पर किसानों को हटाने के लिए खड़ा हुआ है। राकेश टिकैत का मैं आगे बयान भी आपको सुनवाऊंगा। राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया है, वो सरेंडर नहीं करेंगे। यहां तक कह दिया कि मैं फांसी लगा लूंगा। यही मंच से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते हैं किसान। किसानों ने तिरंगे का अपमान नहीं किया। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, तो ताल ठोक रहे हैं पुलिस के अमले के सामने राकेश टिकैत। लेकिन बड़ी तस्वीर जो अभी उभर कर सामने आ रही है, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, आप टीकरी बॉर्डर पर भी पाएंगे कि वहां पर पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी है। तो क्या आज देर रात तक कोई बड़ी पुलिस कार्रवाई होने वाली है? संकेत साफ है। अब सरकार को भी मौका मिल गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 62 दिन हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चल रहा था। तमाम किसान संगठन, वो गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, दिल्ली के तमाम चारों तरफ जितने बॉर्डर्स हैं, वहां पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे और लोगों का समर्थन भी मिल रहा था, आम लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद लोगों का समर्थन भी थोड़ा टूटा। अरे ये क्या कर दिया किसानों ने? किसान संगठन दोषी हैं या कुछ शरारती उत्पाती तत्व थे जिनके मैं नाम लेकर पिछले 2 दिनों से आपको जानकारी दे रहा हूं? वो दीप सिद्धू हो, वो लखी सिधाना हो, वो सतनाम सिंह पन्नू हो, किसान नेता हैं लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा नहीं हैं। सर्वेश सिंह पंढेर हो, क्या इन्होंने उकसाया, बरगलाया, जानबूझकर जो रूट तय किया गया था उस रूट से अलग गए? जहां मुकरबा चौक से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जाना था, वहां रिंग रोड ले ली गई और 18 किलोमीटर दूर लाल किले तक पहुंच गए। और रास्ते में रोका क्यों नहीं गया? यह अपने आप में एक व्यवस्था का, जिसमें किसान भी आते हैं, जिसमें सरकारी अमला भी आता है, हमारे कर्ता धर्ता भी आते हैं, यह सभी का फेलियर था। यह केवल किसानों का, और किसानों में भी अब क्या यह कन्वीनियंट लॉजिक हो जाता है संयुक्त किसान मोर्चा का कि देखिए हमने शांति बरती लेकिन कुछ लोग थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? यह किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ क्या पुलिस के पास, एजेंसियों के पास, एलआईयू के पास यह जानकारी नहीं थी कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, रूट बदलने की पूरी तैयारियां हो रही हैं? और सुबह 8:30 बजे ही 12 बजे से ट्रैक्टर परेड शुरू होनी थी, बैरिकेड तोड़ने का काम भी शुरू हो गया था। तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज की तारीख में किसानों को देश भर से जो समर्थन मिल रहा था उसमें कमी आई है, यह कहने में कोई लार लपेट नहीं है मुझे। और क्या अब उसी के मद्देनजर सरकार भी कड़ाई करने के लिए
कड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है। कल रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौत में, बागपत जिले में आता है यह कस्बा है, वहां पर भी पुलिसिया डंडा चला, किसानों को वहां से खदेड़ा गया जो टेंटों में डटे हुए थे। यह कल रात की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो क्या यहां पर किसान आंदोलन के लिए यह लिटमस टेस्ट की घड़ी आ गई है? हिंसा हुई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन कार्रवाई इवन हैंडेड होगी क्या, या कार्रवाई के नाम पर भी यहां पर राजनीति चमकेगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह कि जो ये किसान हैं, ये जो आंदोलन है, अब क्या ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा? सरकार, प्रशासन जब कार्रवाई करता है, खौफ सबको लगता है, डर सबको लगता है, तो क्या आंदोलन टूट जाएगा, या दरअसल नाराजगी और बढ़ सकती है? यह सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती भी है। राजनीतिक चुनौती की मैं बात कर रहा हूं कि घर तो चले जाएंगे किसान, लेकिन नाराजगी, वो टीस, वो पीड़ा, वो गुस्सा मन में ही दबाए रखेंगे क्या? सवाल यह भी है। राकेश टिकैत का अभी मैं बयान सुनवाने वाला हूं। अगर पुलिस, अगर कानून कार्रवाई कर रहा है, उसे कार्रवाई क्यों ना करने दिया जाए? कोर्ट हैं, अदालतें हैं हमारी, क्या उनमें भरोसा नहीं है किसान संगठनों का? या दमन का एक तरीका भी है ये सरकार का? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं। वो किस तरह से ललकार रहे हैं पुलिस को, सुनिए। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन पर चलेगा सरकार का डंडा? और यहां पर बहुत से लोग कहेंगे, और मैं इत्तेफाक भी रखूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। 26 जनवरी को जो हुआ, तो ये कार्रवाई लाजमी है, ऐसा बहुत से लोग मानेंगे। और आंदोलन टूटेगा या और मजबूत होगा? चर्चा में मेरे साथ 3 किसान नेता, शिव कुमार कक्का जी ने आदर से, सम्मान से कहते हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। योगेंद्र यादव, इस आंदोलन के एक और बड़े चेहरा, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर सिंह कसैल सिंगू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, डॉक्टर अजय कुमार, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार कक्का जी, अभी टिकैत कुछ बोल रहे हैं, मेरे पीसीआर डायरेक्टर कह रहे हैं, पहले उसको सुनवा दे। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, लोगों मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी लोगों के। ये गाँव भाई थोड़ा इधर कर लो यार। तो शिव कुमार कक्का जी, ये कार्रवाई तो होनी थी जी, ये लाजमी थी जी। जो 26 तारीख को हुआ, उसके बाद सरकार ये कार्रवाई, ये सख्ती क्यों ना करे? जी, देखिए, लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं, जो हुआ उस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, खेदजनक है, शर्मनाक है, हम व्यक्त कर चुके हैं। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि ऐसे टर्न आते हैं, हम लोगों को 50 वर्ष हो गए हैं किसान आंदोलन करते हुए, एक टर्न आया है, और यहाँ सरकार का जो षड्यंत्र है
वो सरकार अपने षड्यंत्र रचने में कामयाब रही है, हमारी इसमें चूक हुई है। चूक तो आपकी है ना। हाँ, चूक आप अड़े, आप डटे थे, आपने कहा 26 तारीख को ही हमें परेड करनी है, 26 के अलावा भी करने की इजाजत मिल सकती थी और वो शांतिपूर्ण नहीं रही। जी, तो हमसे चूक हुई है, जवाबदारी निश्चित तौर से हमारी है, जिसको हम लेते हैं, पूरी जवाबदारी हमारी है। ठीक है कि हम इस षड्यंत्र में के शिकार हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं चलेगा। आंदोलन चलेगा और अधिक मजबूती के साथ चलेगा। आंदोलन जो भी हुआ है अभी तक देश में, उसको जितना दबाया गया है, आंदोलन उतना तेज उठा है, चाहे लोकनायक जयप्रकाश का मूवमेंट हो, चाहे तमाम मूवमेंट हो। तो आंदोलन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आंदोलन अभी तक FIR दर्ज की गई है, गिरफ्तारी भी होगी, देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा भी चलाए जाने की बात है, ये धाराएं लगी हैं, आप पर भी लगी हैं। ये सब होता है आंदोलनों में, धाराएं लगती हैं, मगों का लग जाएगा, मीसा लगा जाए, जो हो लगाना है। ये आंदोलनों का पार्ट है, एक ये सरकार का गेम है, इससे हम कई बार गुजरे हैं। कितनी धाराएं लगाना है, लगाइए आप। इन धाराओं से अगर सरकार ये कहे कि ये किसान जो परिपक्व किसान नेता हैं पूरी टीम में, ये डर जाएंगे या घर बैठ जाएंगे, ये नहीं है, और ज्यादा ताकत के साथ हम इसका मुकाबला करेंगे। देखते हैं, हमने बोला नहीं लगा है, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया और देखेंगे, कितनी ऊंची है दीवारें देख लिया और देखेंगे। वहां से हम लोग निकले हुए हैं, परिपक्व लोग हैं। ये धाराओं से हम डरने वाले नहीं हैं, ये धाराएं हमने बहुत देखी हैं। गिरफ्तारी देंगे, सरेंडर करेंगे जिस क्षण चाहे। आपके स्टूडियो नहीं, राकेश टिकैत कहते हैं मैं फांसी लगा लूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अब ये टिकैत साहब का अपना निजी वक्तव्य है, वो किस भाव से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो अलग विषय है। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना आपके आंदोलन में, कहां निजी है और कहां साझा बयान है, इसमें एक परेशानी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि 580 संगठन है और 580 संगठनों की राय को एक साथ करना बहुत दुर्लभ कार्य है। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी होती है और सबकी रजामंदी की जाती है और सबकी राय से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें मत भिन्नता हो सकती है, पर हमारा मन भेद कभी नहीं होता। हम मन एक है और पूरी लड़ाई एक मन के साथ लड़ी जा रही है। जो चूक हुई है उसको आपके सामने, पूरे देश के सामने हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि काल हमारा था, चूक भी हमारी है। योगेंद्र यादव, मैंने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही, एक लोगों का, किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, आम जनता का भी एक समर्थन था कि देखिए कड़कड़ाती ठंड में किसान इस ठिठुरन में, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी वहां डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इंद्रदेव ने भी कोई मेहरबानी नहीं की। इस महीने की शुरुआत में 1 से 5 तारीख के बीच जबरदस्त बरसात भी हुई और आप वहां डटे रहे। लोगों का एक समर्थन भी था, आम जनता का, कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन डिड यू लूज द प्लॉट ऑन द 26th ऑफ जनवरी? गणतंत्र दिवस पर जो आपने 62 दिन की कमाई थी वो जाया कर दी क्या? और लोगों का समर्थन भी हट गया है। आज सरकार सख्ती कर रही है तो लोग कोई आंसू नहीं बहा रहे हैं आप पर। दिन तक इस आंदोलन में, जैसा आपने कहा, इस देश के सामने नई मिसाल पेश की। सरकार के पास न तर्क थे, न नैतिकता थी, न जनबल था और सरकार को सिर्फ एक चीज की प्रतीक्षा थी। ये बात मैं पिछले 2 महीने से अपने साथियों को भाषणों में कहता आ रहा हूँ कि अब सरकार को सिर्फ एक 90 सेकंड का फुटेज चाहिए, वीडियो चाहिए, जिससे आंदोलन को बदनाम करना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 26 तारीख को उसे एक नहीं 2 वीडियो ऐसे मिल गए जिससे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जिस आंदोलन ने इस देश के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर इतने तिरंगे उतारे, मैं विश्वास से दावे से कह सकता हूँ पिछले 70 साल में दिल्ली की सड़कों पे इतने तिरंगे नहीं उठे होंगे जितने परसों उठे। पर वो एक निशान साहेब का झंडा जो फहराया गया लाल किले पर, तिरंगे, ये जो हजारों की तादाद में तिरंगे लहराए और फहराए गए, उनको बेमानी कर दिया। आज ऐसा लगता है, और क्योंकि टीवी उस एक चीज को बार बार दिखाता है तो जाहिर है इसका कुछ लोगों पे असर पड़ता होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ दिन में जनता ये देखेगी कि भाई ये तो तिरंगों को लाने वाले देश लोग थे। और जनता ने ये भी अब पूछना शुरू कर दिया है कि भाई ये दीप सिद्धू कौन था? तिरंगे को फहराने के लिए लोगों को
उकसाने वाला, भड़काने वाला व्यक्ति आप ही के बीच बैठा हुआ था ना, सिंगू बॉर्डर पर था, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंच से लोगों को उकसा रहा था। अब वो फेसबुक लाइव भी करता है, मानता है कि सतनाम सिंह पन्नू, वो उनका जो जत्था था वो रिंग रोड पर जाने के लिए आमादा था, वो लोगों पर दबाव बना रहा था। हम भी बहाव में बह गए और 1-2 लाख लोग थे, 4 लाख अकेले मेरा नाम क्यों ले रहे हो? ये फेसबुक लाइव आज सुबह आपने सुना होगा। मैं यही दोनों सवाल पूछना चाहता हूं। ये सतनाम सिंह पन्नू वाला संगठन कौन है? ये संयुक्त क्रांति, संयुक्त किसान मंच का हिस्सा तो नहीं है। खोल के हमें रोज गाली देते थे। सिंगू बॉर्डर बनने के 10 दिन बाद आए और एक जवाई की तरह उनको सबसे आगे बैठा दिया गया। हम सब बैरिकेड के इस तरफ थे और केवल इस संगठन को, जिसने परसों बदमाशी की है, इस संगठन को बॉर्डर बैरिकेड के उस तरफ, यानी कि पुलिस की साइड में बैठाया गया, दिल्ली की साइड में बैठाया गया। ये भाई कौन से जवाई थे सरकार के? जब इन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी करके कह दिया था कि ये बिल्कुल मानेंगे नहीं और ये रिंग रोड घुसेंगे, और पुलिस के सारे आला अफसर उनके साथ रात भर बात कर रहे थे, तो कैसे इनको सुबह सुबह जाने की इजाजत दी गई? और ये जो दीप सिद्धू हैं, इन्हें संयुक्त क्रांति मोर्चा के मंच पर नहीं बोल रहे थे 25 को। जब मंच बंद हो गया था 5:30 बजे, हमने कार्यक्रम समाप्त कर दिया था, उसके बाद कुछ गुंडों को लाके इन्होंने कैप्चर किया, माइक दोबारा ऑन किया और उसके बाद तो ये जानकारी, ये इत्तला आपको पुलिस को देनी चाहिए थी, ये जानकारी देनी चाहिए थी। जानकारी, बहुत अच्छा सवाल पूछा संदीप भाई आपने। मेरे पास प्रमाण है कि ये दोनों जानकारी पुलिस के पास थी, समय से थी, बाकायदा पूरी तरह से थी। मेरी पुलिस से उस दिन रात 25 तारीख की रात 12:30 बजे तक पुलिस से बात हुई है। पुलिस को बिल्कुल स्पष्ट था हमारी तरफ से, हमने कहा था कि ये पन्नू और पंधेर वाला जो संगठन है, ये संगठन हमारे साथ नहीं है, ये अनुशासन को नहीं मानेगा, ये तोड़ रहे हैं। अब आप में और पुलिस के, इनके और पुलिस के बीच में है, हम इसके बीच में कहीं नहीं है। और दूसरा कि हमारे स्टेज पे इन गलत लोगों ने कब्जा किया है, उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रात को जाके हम फाइनली स्टेज को रिकैप्चर कर पाए और वो स्टेज से साफ कह रहे थे कि हम नेतृत्व की बात नहीं मानेंगे, हम लोगों को यहाँ लेके जाएंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कल देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, योगेंद्र यादव, एसएन श्रीवास्तव ने, और उन्होंने कहा 5000 ट्रैक्टर्स की इजाजत थी और कहा गया था जितने भी जत्थे हैं, जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, संगठन हैं, उनके शीर्ष नेता उस जत्थे के ट्रैक्टर्स के रेले की अगुवाई करेंगे। आपके नेता कहां थे? किसान बेलगाम हुए ना, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। विस्तार से दिया है, बिल्कुल वहां पे अनुशासन टूटा, बैरिकेड टूटे, सिर्फ सिंगू बॉर्डर पे नहीं, 2 और जगह टूटे। हमने उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली है, हमने उसके लिए प्रायश्चित का एक दिन तय किया है और उसी लिए हमने 1 फरवरी वाले अपने मार्च को स्थगित कर दिया है। मैं नहीं जानता कितने आंदोलन इस देश में इस तरह का काम करते हैं, पर क्या दिल्ली पुलिस भी कुछ बातों का जवाब देगी? अनुशासन टूटा, कुछ किसान लाल किले की तरफ गए और कुछ लोग, ये जो इनका पुलिस का जो जवाई संगठन है उसके लोग वहां पे गए। ये बताइए कि लाल किले के अंदर किसने घुसने दिया? क्या कोई भी व्यक्ति टहलते हुए 26 जनवरी के दिन लाल किले के अंदर जा सकता है? किसने इनको इजाजत दी वहां जाके झंडा लगाने की? पुलिस साफ दिख रही है वहां पे खड़ी हुई, पुलिस नहीं, लाल किले में तो संयम दिखाया, पुलिस ने धीरज दिखाया, ये कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। 394 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। लाल किले के अंदर घुसने के अंदर पुलिस ने धीरज दिखाया, और वो पुलिस इस टाइम गाजीपुर में क्या धीरज दिखा रही है आप देख रहे हैं। कोई व्यक्ति, मतलब ये तो जो अमेरिका में हुआ था 2 हफ्ता पहले कैपिटल हिल के अंदर, कि लोग आए और सेनेट के अंदर घुस गए, कांग्रेस में घुस गए, ये वही बात नहीं है। वहां पे पुलिस वाले सेल्फी ले रहे थे इन लोगों के साथ जो गए थे, डीसीपी खुद लोगों को अंदर लेके जा रहे हैं। ये हुआ लाल किले में। और अगर वो लग गया झंडा, उसके बाद झंडे को फहराने क्यों दिया गया? सीधी बात है कि एक फुटेज चाहिए और किसी ने जरूर इशारा किया कि एक बार होने दो, इससे बाद में बहुत फायदा होगा, इस वक्त होने दो। तो जो पटकथा थी वो आपके हाथ से खिसक गई है ना, आप गिरफ्तारी देंगे, आप पर भी धाराएं लगी हैं। पटकथा थी, इसमें कोई शक नहीं है, और इसीलिए हमने इसकी नैतिक जिम्मेवारी ली। हमने कहा कि ना तो ये लाल किले वाली घटना हमने करवाई, ना हमारे तमाम विरोध के बावजूद ये घटना हुई। फिर भी चूंकि हमने कॉल किया, जैसा काका जी ने बताया, कॉल हमारा था,
इसलिए उस दिन जो भी हुआ उसकी हम जिम्मेवारी आप गिरफ्तारी देंगे? रही बात, आप पर भी मामले दर्ज किए गए हैं योगेंद्र यादव। अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी का नोटिस नहीं दिया है। अगर करेंगे तो निश्चित गिरफ्तार करेंगे। देंगे क्या, वो आएंगे गिरफ्तार करेंगे। मैं क्यों बच के भागूंगा, आराम से हूँ, कोई छुपा हुआ थोड़ी हूँ। लुकआउट नोटिस तो उसके लिए दिया जाता है भैया जो विदेश भाग रहा हूँ। ये इनका दीप सिद्धू भाग रहा होगा विदेश, योगेंद्र यादव नहीं भाग रहा, यहाँ पे बैठा है। आइए जब मर्जी गिरफ्तार कीजिए और केस दिखाइए और बताइए कि योगेंद्र यादव से 25 और 26 तारीख को आपके शीर्ष पुलिस अधिकारियों की कितनी बार बात हुई और कितनी बार योगेंद्र यादव ने उनको क्या बताया और क्या वो सारी चीज सार्वजनिक कीजिए ना, आपने रिकॉर्ड की होगी। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली पुलिस को। नरेश सिरोही, क्या ये कार्रवाई होनी ही थी या दरअसल अब सरकार को मौका मिला है तो जो काम 2 महीने से नहीं कर पाए अब 2 दिन बाद ही वो कार्रवाई शुरू हो गई है? और खासकर जो बाकी वर्ग है उसके अलावा जो किसान वर्ग है उसका इस सब घटना से बहुत मनोबल अभी नीचे गिरा हुआ है और ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी बहुत आगे आने वाले समय में खतरा लगता है मुझे। ये सारी परिस्थितियों को बहुत संभाल के निकालना पड़ेगा और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि लाल किले वाली जो घटना हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, कौन लोग आए हैं, फुटेज होगा, उस पे अपने को बात करनी चाहिए। और देश में जो आने वाला समय है, आंदोलन तो होते रहे, आंदोलन में बहुत तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। मुझे एक चीज समझाइए, जो दोषी हैं नरेश सिरोही, और ये मैं 2 दिन से कह रहा हूं, जो दोषी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, पुलिस उन्हें हिरासत में ले, गिरफ्तार करे, बिल्कुल करे। लेकिन अब ये यकायक जो काम 2 महीने में नहीं हुआ, गाजीपुर में कल बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया, अब टेंट हटाए जा रहे हैं, यही काम टीकरी पर हो रहा है, तो ये मतलब ये पूरा आंदोलन ही देशद्रोहियों का आंदोलन है या इसमें जो असामाजिक तत्व घुसे थे उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए, हमारे बहुत आदरणीय कक्का जी यहाँ बैठे हैं। मैं कई बार बॉर्डर पे खुद भी गया हूं और मैंने कहा है कि आपके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो असामाजिक तत्व है, जिनके बाहर से भी रिश्ते हैं। मैंने उनको मैसेज तक किया है कि भाई इन लोगों से आप होशियार रहिए। नहीं, इनको भी होशियार रहना था, पुलिस को भी होशियार रहना था ना। चल रहा है नरेश सिरोही, पुलिस को भी होशियार रहना था। पुलिस क्या अनभिज्ञ होती है कि आंदोलन में कौन घुस गए? पुलिस को नहीं मालूम था इन लोगों के बारे में? संदीप जी, पुलिस की भी पूरी जिम्मेवारी है कि ऐसे तत्वों को पहले से गिरफ्तार करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने साथियों को जब मैंने बताया कि भाई आप लोग होशियार रहो, आपका शांतिपूर्वक आंदोलन है, सरकार से वार्ता चल रही है और किसानों के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो आना चाहिए। देखिए, किसान जितने भी यहाँ नेता है वो खुद जानते हैं कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि जितनी पब्लिक आई है। पब्लिक किसानों के जो इश्यू है, किसानों की जो दुख और तकलीफ है, उसके लिए ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। सरकार के साथ आप बैठिए, वास्तविक मुद्दे डिस्कस करिए। लेकिन मैं नहीं, तो अब डिस्कशन का रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है, बिजली पानी काटा जा रहा है। स्थानीय लोग भी अब किसानों के खिलाफ, उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव वाले भी आ गए, उनको अभी तक दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत होने लगी कि तिरंगे का अपमान किया गया है। जो हुआ 26 जनवरी को वो गलत हुआ। गाजीपुर में भी आसपास जो सोसाइटीज में लोग रहते हैं, जिनको अभी तक दिक्कत नहीं थी, सबको अब दिक्कत होने लगी है। संदीप जी, मेरा कहना वही है कि मुझे जो आने वाले खतरे हैं वो बहुत आगे मैं सोच रहा हूं और आप भी सोचेंगे और ये देश भी सोचेगा कि अभी तक विषमता की खाई थी आर्थिक रूप से। अभी एक इस आंदोलन को देखने के बाद अब जिस तरह से आया है, शहरी लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है कि ये किसान जो है अराजक है। और ये जो शहर और गांव की जो खाई है, ये बहुत दुखदाई होने वाली है। नहीं, ये खाई तो बहुत पहले से है ना। आप किसान परिवार से आते हैं। एक मिनट नरेश सिरोही जी, हर चीज परिप्रेक्ष्य में जरूर हमें डालनी चाहिए कि अरे ये तो जीन्स पहनते हैं किसान, अंग्रेजी भी बोलते हैं, लैपटॉप चलाना जानते हैं,
तो शहरी लोगों को तो इस बात में भी दिक्कत थी। वो तो ये कहते हैं किसान तो अरे इनकम टैक्स नहीं पे करता, उन्हें ये नहीं मालूम इस देश में 86% किसान 2 एकड़ से भी कम वाले किसान हैं, मतलब 10 बीघे से कम उनकी जमीनें हैं। 8,600 रुपए मासिक आय है एक किसान की। और मैं कई बार बोला है अपने शो में, घर में आप मेड भी रखते हैं, वो ज्यादा पैसे मांग लेती हैं 2 घंटे काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पूरी तरह से सहमत हूं। और मुझे एक खतरा और है कि जिस तरह से किसानों के बीच में निराशा हुई है और वो आत्मग्लानि से ग्रस्त है, आने वाले समय में अगर किसानों के वास्तविक मुद्दे हल नहीं हुए तो आत्महत्याएं ज्यादा बढ़ेगी। सरकार 4 लाख आत्महत्याएं हो चुकी हैं, सरकारी आंकड़ा है ये नरेश सिरोही साहब। 1996 से जब से एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या दर्ज करनी शुरू की हैं तो 25 सालों में 4 लाख से ज्यादा किसान, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। ये अगर किसान आंदोलन जिस तरह से बिखराव की तरफ गया है, अगर ये जो किसानों की एक आशा होती थी कि हम अपनी बात आंदोलन से करा लेंगे, और जिस तरह का यहाँ दिल्ली में देखने को मिला है, किसानों के बीच में भारी निराशा है और जो नेतृत्व है किसानों का उस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं बिखर रहा है। एक मिनट विक्रम सिंह, ये आंदोलन बिखर रहा है या इसे बिखेरा जा रहा है? मैं बड़ौत की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। कल रात उत्तर प्रदेश में टेंटों में किसान ठिठुरन में बैठे हुए हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, बिजली पानी काटा जा रहा है। तो ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति भी है। आपने पहले भी कहा था सरकार आंदोलन कैसे दबाया जा सकता है, कब दबाया जा सकता है, वो सरकार भली बात ही जानती है। तो ये टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। 48 घंटे हुए हैं गणतंत्र दिवस को। बिल्कुल संदीप जी, टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग के आधार पे ही सब कुछ होता है। मैं इसको 2 भाग में जानता हूं। 26 तारीख के पहले, 26 तारीख को और उसके उपरांत सारे समीकरण और सारा परिदृश्य बदल गया और अब सरकार और पुलिस ये जानती है कि वो बिजली काट दे, तंबू उखाड़ दे, हल्का बल प्रयोग भी कर ले तो शायद उसकी आलोचना नहीं होगी। लेकिन ये बात 26 और उसके पहले संभव नहीं थी। आज अगर सरकार कर रही है क्योंकि उसके पास ये सुरक्षा कवच है कि 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें माफी के तमाम खाने सब समाप्त हो गए हैं और पलायन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार और पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि अब एक ऐसी नसीहत दी जाए आपराधिक तत्वों को, किसानों को नहीं, आपराधिक तत्वों को और अराजक तत्वों को, जिससे कि जनता में यह कड़ा संदेश जाए कि किसी को दिल्ली को कम से कम बंधक बनाने का दुस्साहस दोबारा कोई न करे। जिस तरीके से दिल्ली को बंधक बनाया गया और तिरंगे का, लाल किले का अपमान किया गया, उसके बारे में कानूनी कार्रवाई बिल्कुल अनिवार्य है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा संदीप जी, और उस पर कहेगा, लेकिन जो यथार्थ है, जो वीडियो फुटेजेस में है, जिस प्रकार की हिंसा का नंगा नाच हुआ था, ट्रैक्टरों के ऊपर नंबर प्लेट ढक करके पुलिसकर्मियों पे, महिला पुलिसकर्मियों पे चढ़ाया गया, लाल किले की खाई में उनको ढकेला गया, तलवारों से उन पे हमला किया, ऐसी मिसाल मैंने नहीं देखी है। ये ठीक है, पुलिस कमिश्नर ने प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो जिसने उत्पात मचाया, लेकिन जो किसानों के शीर्ष नेतृत्व है उन पर 307, जैसे राकेश टिकैत पर 307 का मुकदमा कायम किया गया है, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए गए हैं। आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है, मैं 1992 भी लेकर आऊंगा चर्चा में। 1992 में अयोध्या में जो हुआ पूरा देश अब जानता है। अब तो वहां राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर। वहां पर जिस तरह से मस्जिद को ढहाया गया था और जो मतलब सबसे काला दिन अपनी जिंदगी का, ये बात मानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इस तरह की बातें की और हलफनामा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। 307 की धाराएं उस वक्त कायम की गई थी क्या? मैं आपसे एक बात कहूंगा बड़े विनम्रता के साथ, लेकिन अपने अनुभव का निचोड़ देते हुए, गॉड बी माय विटनेस जी। आदरणीय योगेंद्र यादव जी हम मौजूद है पैनल में, कक्का जी मौजूद हैं, राकेश टिकैत को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये 307 के मुलजिम हो सकते हैं या इनके बस में कोई आपराधिक कृत्य करना है। इनको फंसाया जा सकता है, इनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, इनको रोपिन किया जा सकता है, जैसे प्रकाश में लाया जाता है। एक अगर हम करना चाहें तो आईओ का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये प्रकाश में आए, 4 लोगों से हम
इंटरेस्टेड पार्टी से बयान करा दें तो योगेंद्र यादव जी नहीं, आप और हम जिसको कहिए हम बयान में प्रकाश मिला करके उनको घेर सकते हैं। लेकिन आपने सही कहा, चेहरा पढ़ने की सलाहियत मेरे अंदर है और मैं व्यक्तिगत तौर पे न योगेंद्र यादव जी से कभी मिला हूं, न मैं कभी कक्का जी से मिला हूं, लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कई बार मिला हूं। इनके अंदर आपराधिक डीएनए नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। ये बात दूसरी है कि ये कुछ फंस गए एक चक्रव्यूह में, लेकिन ये पुलिस का काम है देखना कि चक्रव्यूह में जो निर्दोष है उनको बाहर करें और जो दोषी है इनको बख्शे ना, उनको सजा दे। नहीं, जो तत्परता दिख रही है वो गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर हटाए, वो पुलिस का अख्तियार है, सरकार का अख्तियार है। लेकिन ये दीप सिद्धू यकायक कहां गायब हो गया, या ये लखा सिधाना कहां गायब हो गया, ये समझ से परे 48 घंटे से कोई खोज खबर नहीं। संदीप जी, मैं अगर जरा सा भी प्रोफेशनल होता तो इन सब के ऊपर 25-25 लाख का इनाम करा करके इनको जिंदा या मुर्दा हाजिर कराने के लिए डेडिकेटेड टीम लगाता कमांडोज की, और जहां कहीं ये होते इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो गई होती। जो बदमाश है उनको बदमाश की तरह डील कीजिए और जो नेता है उनको नेता की तरह डील कीजिए, और सबको एक ही तरीके से अल्फाज से बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं, ना पुलिस के लिए ना शासन प्रशासन के लिए। डॉक्टर अजय कुमार, दे वर आस्किंग फॉर इट। किसान आंदोलन पर जो अब ये सरकारी डंडा चल रहा है, दे वर आस्किंग फॉर इट। देखिए संदीप जी, बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि योगेंद्र जी हो या टिकैत जी हो या उनके नेतृत्व में जो लोग थे, उस पर कोई किसी तरह का जो नौ जुलूस जो निकले तो उसमें तो साथ में से तो कोई शिकायत नहीं थी। ये दीप सिद्धू और ये उनके जो साथीगण है वो किस आधार पर आए थे, कैसे वहां पहुंच गए, कल के शो में भी आपने यही कहा और स्पष्ट रूप से आपने बता दिया। तो ये षड्यंत्र, अगर हमें सिर्फ सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यदि सरकार की तंत्र ने इसको अगर मान लीजिए, अभी वो सबूत नहीं है इसलिए उस पर गैर जिम्मेदार ना होगा कि अगर हम उसके सरकार के ऊपर सीधे तरीके से आरोप लगाते हैं। लेकिन ये सच्चाई ये भी सही है कि एक रूट को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और पूरे जो कम से कम सोशल मीडिया और टीवी चैनल उतने दिखा नहीं रहे होंगे, आपके चैनल दिखा रहे नहीं, कुछ तो इस पर जो है ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पा रहे। लेकिन ये दीप सिद्धू कौन था, किसने ये कराया, लाल किला में कैसे इतने जो है बड़े घटना घटी वहां पर, इसकी जांच की होनी चाहिए। और सबके मन में जो है लग रहा है कि जिस सरकार के द्वारा जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की जा रही है, क्या इसमें कोई और मंशा तो नहीं थी ये, क्योंकि 63 दिन तक तो शांतिपूर्वक रही आंदोलन चल रही है 6 महीने से, अभी किसी तरह का वैसे कोई अप्रिय घटना। कल से संसद सत्र भी शुरू हो रहा है। डॉक्टर अजय कुमार, आप सांसद भी रहे हैं, कल से संसद सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है। आप कल राष्ट्रपति के संबोधन का तो बहिष्कार कर रहे हैं, 16 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान भी दे दिया है। क्या किसानों का यह मुद्दा भी उठेगा? क्योंकि लगातार आप लोगों पर आरोप ये भी लगे हैं, आप किसान संगठन को उकसा रहे थे, बरगला रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। देखिए एक चीज है, हम तो हमारा काम है जो हमें हमेशा जो पब्लिक को, जनता और किसान हो या किसी भी वर्ग हो, जो शोषित वर्ग हो या किसी भी आम जनता के जो समस्या को उसको उजागर करना, ये तो पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट का बहिष्कार जो सभी विपक्ष 16 विपक्षी दल ने जो हस्ताक्षर करके एक बयान जारी किया है आज, उससे स्पष्ट है कि ये पार्लियामेंट में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसने जो लाल किले में घटना, जो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या कोई षड्यंत्र रची गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बात छिपी जा सकती है। ये जरूर है कि सरकारी तंत्र उनके जो समर्थक लोग से दुष्प्रचार और किसान को, सभी किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अजीब चीज तो ये है संदीप जी कि ये देश की सबसे शक्तिशाली, अपने आप को ये सरकार हमेशा कहते हैं कि हम सबसे मजबूत सरकार हैं, हम सीमा को एकदम सुरक्षित रखेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और वो दीप सिद्धू को अभी तक जो है पकड़ नहीं पाए। ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल तो उठेंगे। एक मिनट, लेकिन मेजर सिंह कसेल, अब आंदोलन का क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, आंदोलन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंदोलन का कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी, आंदोलन को कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होता आंदोलन का। ये जो भी लाल किला में हुआ उसकी हम निंदनीय करते हैं। देखो, हम तो 300 साल से 350 साल से पहले ही
वहाँ झंडा झूल रहा है 300 मीटर पे। हम लोग झंडा नहीं जलाते, ना जलाएंगे, ना बोलेंगे, ना कहेंगे। हम तिरंगा की इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो कक्का जी, पहले मैं कक्का जी और जोगिंदर जावदी जी का जवाब देता हूँ। ये जो हमारा नाम लेते हैं पन्नू साहब का और पंधेर जी का, ये बात सुने, ये जो रजिस्टर्ड यूनियन होती हैं इनको सरकार के दिशा निर्देश पे चलना पड़ता है और ये कभी लोगों के जन आंदोलन को आंदोलन जीत कर नहीं दे सकती। ये आंदोलन, मेरी बात सुन ले पूरी पहले चौधरी साहब, आप बहुत बढ़िया बात करते हो और मैं आपके जो इतना विश्वास है आपके ऊपर पे, आप भी निष्कर्ष बात कर रहे हैं। हालांकि जो भी लाल किले में हुआ गलत हुआ। मैं कक्का जी और जोगिंदर जादव जी को बात पूछता हूँ, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, रजिस्टर्ड यूनियन होती हैं, इनको सरकार के मुताबिक चलना पड़ता है। ये लोगों को कभी भी आंदोलन जीत के नहीं दे पाते। हम 20 बरस से हमारी यूनियन काम कर रही है, 20 बरस से एक भी आंदोलन नहीं हारा और हम रजिस्टर्ड नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि हम राजपथ जाएंगे, हमने कभी नहीं कहा हम लाल किला जाएंगे। लाल किला में गाजीपुर से सबसे पहले 12 बजे गाजीपुर का जत्था पहुंच गया था। ये जो संयुक्त मोर्चा है, आज तक हमें बताएं 2 महीना में दीप सिद्धू और लखा दीप सिद्धू की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी, ते लखा सिधाना की हमने उस दिन शक्ल देखी कि ये लखा सिधाना है। ये जब 2 महीना में उनके संपर्क में थे, संयुक्त मोर्चा के राजेवाल ने कल हमें सारी दिन 27 तारीख को गाली दी हमें, लेकिन हम अपनी स्टेज पे एक दफा नहीं उनके दीप सिद्धू अपने फेसबुक लाइव में मेजर सिंह कसेल को खराब नहीं, एक मिनट मेजर सिंह कसेल, दीप सिद्धू आज सुबह अपने फेसबुक लाइव में कहता है सतनाम सिंह पन्नू के जत्थे ने दबाव डाला, उकसाया लोगों को, रिंग रोड से ही जाएंगे, लाल किला जाएंगे, नाम लेकर सतनाम सिंह पन्नू का। वो उसका जवाब देते हैं हम। जब पहले 17 तारीख को रिंग रोड का, आउटर रिंग रोड की बात हुई थी, तो ये जो संयुक्त मोर्चा है, ये इनने जिस दिन का ऐलान करा हुआ है, इनने 2.5, 3, 4 लाख ट्रैक्टर हमने और इनने पंजाब से 10 लाख आदमी मंगवा लिया। ऐलान करते रहे। 17 तारीख को इनने खुद ऐलान करा कि हम रिंग रोड पे ही जाएंगे, संयुक्त मोर्चा ने कहा। लेकिन 24 तारीख को सरकार तो के साथ जो आपकी सहमति हुई उसको फॉलो क्यों नहीं किया? मेजर सिंह कसेल, पुलिस के साथ आपकी सहमति बनी थी ना, उसको आपने तोड़ा और किसान बदनाम हुआ आपकी जिद के चलते। हमारी 17 बात सुनो, हमारी 17 तारीख के जो हमारी बात हुई, हम उसी पे जाने की बात हमारी 24 जब आपकी जिद के चलते किसान आंदोलन, किसान बदनाम हुआ। मेजर सिंह कसेल, कोई देखो ये बदनाम करा सरकार का काम है। ये विक्रम सिंह कह रहे थे, अभी एक बात कह रहे थे कि सरकार को मालूम था कि इसको 26 तारीख तक ले जाया जाए और ये 26 में हिंसा होगी तो फिर इसको दबाएंगे। अभी तो विक्रम सिंह ने बात कही। नहीं, सरकार की कुछ रणनीति हो, आप ही तो चूके। एक मिनट योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। योगेंद्र यादव, अब इसमें देखिए मेजर सिंह कसेल, सतनाम सिंह पन्नू गुट से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में आंदोलन अब टूट जाएगा या ये और मजबूत होगा? सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, अभी कक्का जी ने शुरुआती कमेंट्स में कहा था कि नहीं और मजबूत होगा। अब वीएम सिंह आपका साथ छोड़ जाते हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट आपका साथ छोड़ रहा है, सतनाम सिंह पन्नू कुछ और बोल रहे हैं, सर्वेश सिंह पंधेर कुछ और बोल रहे हैं, तो ये क्या शुभ संकेत है किसान आंदोलन की एकजुटता को लेकर? संदीप भाई, आप किसान को बहुत भली भांति जानते हैं, अंदर से जानते हैं। आप जानते हैं कि वीएम सिंह जी जो एक समय में हमारे सहयोगी थे, इस आंदोलन की शुरुआत में ही अपने तमाम बयानों की वजह से वो इस आंदोलन से लगभग बाहर हो गए थे। आप ये भी जानते हैं कि बीकेयू भानु एक ग्रुप है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देके वो काम किया जो कि संयुक्त मोर्चा के खिलाफ था, वो हमारे हिस्से न थे। और इसी तरह से पन्नू जी और पंधेर जी का संगठन संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि इनके फैसले हम मान लेंगे जब हम चाहेंगे।
ये लोग कभी भी हमारी निर्णय की प्रक्रिया के हिस्से नहीं है। नहीं, सरकार पलटकर अब लोगों को बताएगी ना योगेंद्र यादव कि देखिए सतनाम सिंह पन्नू का गुट ये तो पंजाब से है, पंढेर का गुट ये पंजाब हरियाणा में इनके कार्यकर्ता हैं, वीएम सिंह सक्रिय हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भानु भी सक्रिय हैं इसी इलाके में, कि देखिए ये लोग तो है ही नहीं आपके साथ, आप तो मुट्ठी भर लोग हैं। ये सरकार कहेगी ना। जो लोग किसान आंदोलन के बारे में कुछ भी जानते हैं वो जरूर बताएंगे कि मुट्ठी भर लोग अलग हुए हैं। इन तीनों के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसान संगठन नहीं है, ये कम से कम उस तरह के झूठे संगठन नहीं है जिनसे पहले कृषि मंत्री वार्ता किया करते थे, लेकिन ये कभी भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की निर्णय में की प्रक्रिया के और हमारे मुख्य उसका हिस्सा रहे ही नहीं है। भाई साहब ने कहा, मेजर सिंह जी ने, कि ये रजिस्टर्ड यूनियन है। भाई संयुक्त किसान मोर्चा कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, हमारा जय किसान आंदोलन कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है। और एक बात, विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि हमें बख्शा जाए, बिल्कुल सरकार हमें ना बख्शे, जांच करे। अगर हमारे नेतृत्व की वजह की तरफ से एक भी भड़काऊ बयान है तो उसे जितनों को सजा दी जाए उससे दुगनी सजा हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन आप इतनी ही हिम्मत दीप सिद्धू पे भी कीजिए ना सरकार की तरफ से, इतनी ही हिम्मत दूसरे संगठनों से कीजिए। मेजर सिंह जी के संगठन के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जो पंजाब मजदूर किसान संघर्ष कमेटी है, वो ये कि जब इन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी करके कह दिया था कि ये हमारे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, सही थे गलत थे छोड़ दीजिए इस चर्चा को, पुलिस को 24 घंटे पहले पता था कि यह संगठन निर्देश का पालन नहीं करेगा, उन्हें पता था कि ये रिंग रोड जाएंगे, उन्हें पता था कि ये सबसे आगे बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि उसके बाद पुलिस ने क्या किया। दीप सिंह सिद्धू, पुलिस को पता था कि 25 तारीख की रात को इन्होंने एक स्टेज कैप्चर करके तांडव किया है, उन्हें पता था कि इनके सेपरेटिस्ट रुझान हैं, उसके बाद वो व्यक्ति सीधे लाल किला कैसे पहुंच गया, अंदर कैसे टिक गया, इतने समय कैसे था, और फिर बाहर क्यों आने दिया गया, और आज इस वक्त वो कहां है, उसके बारे में एफआईआर क्यों नहीं है। इन सब सवालों का जवाब मैं चाहता हूं। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 बार सवाल पूछा गया दीप सिद्धू को लेकर और उन्होंने कन्नी काट ली। दीप सिद्धू का नाम नहीं लिया गया, सतनाम सिंह पन्नू का नाम वहां लिया गया था। पर बात यह है कक्का जी, देखिए अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि नहीं हमारी तफ्तीश कीजिए, जो पूछताछ करनी है। जब पूछताछ होती है, जब जांच होती है, वो अपने आप में इस देश में ना उसका एक अपना मोमेंटम होता है, अपनी एक गति, एक चाल होती है। आप उसमें उलझे रहेंगे तो वैसे ही ये सामूहिक नेतृत्व वाला आंदोलन था, ऊपर के लोगों की जांच पड़ताल चल रही होगी, नीचे आम किसान वो कैसे बैठा रहेगा। तो ये दोबारा से खड़ा करेंगे आंदोलन, ये आंदोलन तो बिखरेगा। अभी आंदोलन बिल्कुल नहीं बिखरेगा। आंदोलन के जो 40 लोग हैं वो एकजुट आज भी हैं, पहले भी थे। जो ये 4 की चर्चा अभी हो रही है, ये 4 हमारे पहले हिस्सा नहीं रहे हैं। बीएम सिंह सबसे पहले निकले, वीडियो जारी किया उन्होंने आंदोलन के 6 दिन पहले कि ये आंदोलन में नहीं आना है। पर आपके साथ बैठकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो की, आप भी तो इन लोगों को बिठा रहे थे अपने साथ। हमारे साथ कभी बीएम सिंह नहीं रहे, राकेश टिकैत के साथ बैठे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां वो बैठे थे। पर हमारे संयुक्त मोर्चा का जो शाम को 5:30 बजे पीसी का समय होता है, उस पर वो कभी नहीं आए। और वो बैठे रहे, वो कौन सा ग्राउंड है उस ग्राउंड पर बैठे रहे, तो अकेले बैठे रहे वहां पर भी, तो वो हमारे हिस्सा नहीं रहे, हम कभी उनके साथ नहीं रहे हैं। आंदोलन कैसे टिकेगा? आंदोलन पूरी ताकत से टिकेगा। आंदोलन में कोई पुलिस गाजीपुर से हटा देगी, टीकरी से हटा देगी, सिंघू में हाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वहां लंबा जमावड़ा है, धीरे धीरे सबको अपने घर जाना पड़ेगा। नहीं, आपके खिलाफ मुकदमे चलेंगे, आप कोर्ट में पेशी करेंगे। मुकदमे पहली बार थोड़ी चल रही है, चलते रहते हैं मुकदमे। मुकदमे भी चलते हैं, वार्ता भी चलती है, आंदोलन भी चलता है, पूरा देश का किसान देख रहा है। ये जो बादल हैं अभी कुछ समय के लिए आए हैं, ये छट जाएंगे। और कुछ 1-2 चैनल ऐसे हैं जिन पे हमको बड़ा भरोसा है, जिसमें आपका चैनल है, ये इतना भरोसेमंद है कि ये बादलों को छांटने में हमारा बड़ा सहयोग करेगा। हम किसी का सहयोग नहीं करते, हम जो सामने दिखता है, जो होता है, उसको उसी तरीके से हम पूछते और ना किसी का पीछा छोड़ते। जो सत्य ना हम पीछा छोड़ते किसी का। जो सत्य दिखा रहे हैं आप, उसी सत्य से हमारा काम चलेगा, क्योंकि हम सत्य की नाव पर सवार हैं।
नरेश सिरोही, पर इसमें बात घूम फिर कर अब असल सवाल पर मैं आता हूं और सभी से मैं चाहूंगा 33 सेकंड के कमेंट दें। देखिए, हिंसा हुई, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। 26 जनवरी को शर्मसार हुआ हमारा देश, तिरंगे का अपमान किया गया, ये बातें बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है, लेकिन जो किसानों की मांग थी, जिस पर सरकार ने भी माना, 2 साल तक स्थगित करने को तैयार हुई कानूनों को, इन कानूनों में संशोधनों के लिए तैयार हुई, एमएसपी पर लिखित आश्वासन, वो चाह रहे थे कानूनी जामा। तो ये जो असल मुद्दे हैं किसानों के, जिन पर 60-70 साल से किसी ने गौर नहीं की, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में शहरों में भी बैठे लोगों को समझ में आया कि किसान होते क्या हैं, इनको परेशानी क्या है, खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है। 1975 रुपए गेहूं के लिए मिलते हैं, 1868 रुपए धान के लिए मिलते हैं, 1850 रुपए मक्का के लिए मिलते हैं। ये बातें किसी को पता नहीं थी, तो वो मुद्दे कहां जाएंगे? 30 सेकंड सबके लिए। संदीप जी, प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार जो है संवाद जारी रखेगी और बातचीत किससे संवाद जारी रखेगी? जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, देशद्रोह के 307 के मुकदमे कायम हैं, उनसे सरकार बात करेगी। ऐसा नहीं, सुनिए, इनके खिलाफ अगर मुकदमे हैं तो ये भी मुकदमे हैं, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम फांसी लगे जा रही है किसी को, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। निश्चित रूप से इसमें देश में न्याय प्रक्रिया है, उससे सबको नहीं, न्याय प्रक्रिया पर मेरा पूरा भरोसा है। डॉक्टर अजय कुमार, जिन पर आप 307 के देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, पुलिस जांच चल रही होगी, उनसे सरकार बात करेगी या बात अब ठंडे बस्ते में चली गई है? दरअसल प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पर दरअसल ठंडे बस्ते में चली गई क्या बातचीत, जो असल मुद्दे हैं? देखिए, सरकार के तरफ से यदि किसान नेताओं के ऊपर जो जिस तरह से प्राथमिकी दर्ज की गई है, मुझे नहीं लगता है कि ये चाहते कि कम से कम इनसे वार्तालाप करने के लिए इच्छुक है। क्योंकि ये बात भी सही है, क्योंकि जब आप प्राथमिकी में आपकी नाम आ गई है तो सरकार बोलेंगे कि आप आ जाएंगे फिर गिरफ्तार कर लेंगे, उस तरह का तो ये तो चिंता के विषय है। अब सरकार इस पर क्या करेगी? अगर तो ये असल मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा हो पाएगी क्या? विक्रम सिंह, 20 सेकंड। जो ये मुकदमे दर्ज हैं उनसे सरकार बात करेगी क्या, और क्यों करेगी बात? इनकी तफ्तीश होने दीजिए, पता लगे आरोप सही है कि नहीं है, वो अदालत तय करेगी। आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, ये आंदोलन अब एक ऐसे दोराहे पे पहुंच गया है जहां 2 विकल्प है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वार्तालाप तो होगी ही, जिसको हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें नरेश सिरोही ऐसे लोग आगे आएंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जिसका कि एक मरहम का काम करेगा और एक वार्ता और एक स्वस्थ वातावरण में समाधान मिलेगा। क्योंकि इसके अलावा मुकदमा अपराध करके और कानूनी कार्रवाई बहुत आगे तक ले जाना, मैं इसका समाधान नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी की पैरवी मैं पिछले 3 हफ्तों से कर रहा हूं। जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं बीजेपी के, और जिन इलाकों में है, यहां पर बहुतायत उन्हीं की है, उनको एक राब्ता कायम करना होगा। तब विज्ञान भवन में मेज के आमने सामने बातचीत हो तो कुछ रास्ता निकल सकता है। फिलहाल आंदोलन पर तो अब सवालिया निशान हैं। रात की कार्रवाई होगी, इसके साफ संकेत हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।